पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा ही है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? एज ये क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कुछ भी लिखते हैं। ए एक्स प्लस बी, इट इज ए पॉलिनोमियल। किसमें क्या है? एक्स वेरिएबल है, ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने 9th क्लास में स्टडी करी थी। क्या किया था? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसी एक्सप्रेशन है? जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, किसकी चेक करनी पावर? वेरिएबल की। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है दैट मस्ट बी, ये जो पावर है दैट मस्ट बी ए होल नंबर, दैट मस्ट बी ए होल नंबर। होल नंबर को सेकेंडली क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कि वेरिएबल की जो पावर है दैट मस्ट बी ए होल नंबर। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में बिल्कुल पढ़ा है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में जुड़े होते हैं प्लस माइनस के साथ। और फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक पॉलिनोमियल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। क्लियर है? इसमें जो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? x और x तो वेरिएबल्स हैं। इट इज ए पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, इस वेरिएबल में x की जो पावर है वो 2 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। तो दैट मींस ये होल नंबर्स है, पावर्स 2 और 1, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसमें? वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल वी राइट द p ऑफ y। अगेन इट इज ए पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? बट इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, इसलिए क्योंकि इसमें हर टर्म किसकी फॉर्म में है? y में है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन y। और वेरिएबल की जो पावर है, पावर कौन सी है? यहाँ पे 3 है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। तो ये जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3, ये पॉलिनोमियल है। तो अगर ये पावर्स हैं तो हम कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। एक और लिखते हैं, p ऑफ x। ठीक है, हम यहां से लिखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, आएगा एक्स की पावर क्या है न्यूमरेटर में? एक्स रेज़ टू पावर -1 प्लस 7। नो द पावर ऑफ वेरिएबल, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1, बट -1 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। दूसरी चीज देखो, एक और, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 रूट एक्स प्लस 10। अब वेरिएबल कहाँ कहाँ है? एक ये वेरिएबल है, एक ये है और ये है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है। रूट x का मतलब क्या होता है कि x की पावर कितनी है? 1/2 है। यहाँ क्या है? 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज अगेन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? होल नंबर का दूसरा नाम क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। अब अभी सब कुछ हम पहले थोड़ा 9th क्लास का रिव्यू लेते हैं। 9th क्लास में हमने क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या था कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यू वांट टू फाइंड, ठीक है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो हम क्या करते थे? x को यहाँ 1 पुट करते थे, तो क्या आता था? 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 6। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है जीरोस? क्या डेफिनेशन है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेते हैं एक्स के इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मुझे भाई यहाँ पे x को -1 पुट करते हैं, x को -1 पुट किया
-1 + 1 वी गेट 0। तो ऐसी x की वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा, उसकी जो वैल्यू आए वो 0 आ जाए, तो हम इस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? ये इसकी क्या है? जीरोस है। समझ आया? एक और चेक करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अगर हम x को 1 पुट करते, चलो x को 1 पुट किया तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -1, तो 1 -1 0। तो दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर -1। क्लियर हुआ? किसको बोलते हैं जीरो? x की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करें और वी गेट द वैल्यू द पॉलिनोमियल जीरो, तो x की उस वैल्यू को, जो x की वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें x को -1 पुट करके देखें, -1 का स्क्वायर -1, अगेन वी गेट 1 -1 0, तो दैट मींस x इक्वल टू -1 भी क्या है? इसकी एक जीरोस है। तो इसकी कितनी जीरोस आ गई? 1 और -1। इसकी कितनी जीरोस है? इसकी कितनी जीरोस आ गई? 2 जीरोस आ गई आपके पास। क्लियर है? इसकी यहाँ इसकी 1 थी, इसकी कितनी जीरोस आई? 2 आई। क्योंकि क्वाड्रेटिक थी, इसकी क्वाड्रेटिक कितनी जीरोस निकलेंगी? 2 जीरोस निकलेंगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटे कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करें वी गेट द आंसर 0, तो x की उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो, अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया था? वेरीफाई किया था कि हाउ टू फाइंड द जीरो। ठीक है, बट अगर कोई ऐसी पॉलिनोमियल आ जाए, p ऑफ x इक्वल टू 7x + 5, कह रहे हैं कि इसकी जीरो निकालो। ठीक है, हमें पिछले क्वेश्चन में क्या था? हमें वैल्यू दी, हमें दी हुई थी, हमने वेरीफाई कर रहे थे क्या इसकी जीरो है या नहीं है। बट इन दिस क्वेश्चन वी कहते हैं कि इसकी जीरोस निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें डेफिनेशन पता है जीरोस की, कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करें वी गेट द आंसर 0, यानी कि x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे p ऑफ x किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। अब करके देखते हैं, 7x + 5 इज इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/7। तो दैट मीन्स x इक्वल टू -5 क्या है? इसकी 0 है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किससे? जिस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर। ठीक है, तो इसकी एक ही 0 निकलेगी, x इक्वल टू -5/7 इसकी क्या निकलेगी? 0 निकलेगी। ये सब लोग चीजें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है, एक बार स्टडी करी हुई है। चलो एक और देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6। अब कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री पता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसकी जीरोस निकालनी है। ठीक है, दैट मीन यू हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x जहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो दैट मीन्स p ऑफ x ऐसी x ढूंढने हैं जिसको इसमें पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसी जीरोस हमने खुद ढूंढनी है। x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, ऐसे नहीं निकलेगा जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? हाउ टू फाइंड द जीरो बाय द आपको फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे करते हैं? हमने ये जो मिडिल टर्म है इसके ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने, इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? जिनका सम कितना आए? 5 आए। ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको ऐड करें तो कितना आए? 5 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 6 आए। ठीक है, आप लोगों ने किया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्लियर है? तो कौन से नंबर्स बनेंगे? इसके क्या बनेंगे? 3 और 2। 3 में 2 को ऐड करें 5 आता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 6 आता है। इसमें कहेंगे x² + 3x + 2x + 6। ये मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से हम क्या लेंगे? यहां से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे x + 3, यहां से 2 कॉमन आएगा, 6 में से आ गया 3। क्लियर है? अब फिर यहां से x + 3 कॉमन आ गया 2 टर्म में से, यहां क्या बच गया? x, और यहां क्या रह गया? 2।
क्लियर है? अब यहाँ तो या तो x प्लस 3 0 होगा या क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -3, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -2। दैट मीन्स -3 एंड -2 x की जो वैल्यूज आई हैं दीज ऑल द जीरोस। ये क्या है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल की क्या है आपके पास जीरोस है। क्लियर है? 9th में किया हुआ अच्छे से, ठीक है? तो इस चीज की बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपके पास कि हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने किस तरह से क्वाड्रेटिक के जीरोस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम करें पॉलिनोमियल का है इसमें यही चीज हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोस निकालनी होगी। क्लियर है बच्चे? अब हमने लीनियर की जीरोस निकालनी सीखी, क्वाड्रेटिक की निकाली, आपने क्यूबिक की भी निकाली थी 9th क्लास में ने की थी हिट एंड ट्रायल मेथड से, हम उसकी भी निकाल सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या कहता है कि चेक करो, वेरीफाई करना है कि x इक्वल 3। अब जीरो की डेफिनेशन क्या है? अगर हम x को इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करें और वी गेट द आंसर 0, ठीक है, तो हम कहेंगे कि x इक्वल 3 क्या इसकी 0 है। तो दैट मीन्स हमने करना क्या है, इसमें x को 3 पुट करके चेक करना है सिंपली। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x को 3 पुट करते हैं। कहां जहां x है, यहां x है 2 3 क्यूब -5 3 स्क्वायर 4 3 प्लस 3 वेरीफाई करना है। ठीक है, 2 इसका 27 -5 9 -12 प्लस 3 54 -45 -12 प्लस 3 9 -12 प्लस 3 -3 प्लस 3 वी गेट द आंसर 0। क्योंकि हमने x को 3 पुट किया और हमारा आंसर 0 आ गया, तो दैट मीन x इक्वल टू 3 क्या इसकी 0 है, तो वेरीफाई हो गया। यही हमने करना था। क्लियर है? यही हमने वेरीफाई करना था कि x इक्वल टू 3 इसकी 0 है या नहीं। ठीक है, तो हो गया। तो दैट मीन x इक्वल टू 3 क्या है इसकी पॉलिनोमियल की क्या है 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3। ध्यान से देखो बच्चे, इस पॉलिनोमियल की 0 हमें -3 गिवन है। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस पॉलिनोमियल की जो एक 0 है वो -3 है, k की वैल्यू निकालनी है। 0 की डेफिनेशन क्या किया हमने, x की वो वैल्यू जिसको पुट करे आंसर 0 आ जाए। तो दैट मीन्स p ऑफ -3 मस्ट भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 की डेफिनेशन यही है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि -3 उसकी एक 0 है। क्लियर है? और बाय द डेफिनेशन ऑफ 0 द पॉलिनोमियल कि x की वो वैल्यू पुट करने पे आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल में हम x को -3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास इसको p ऑफ x लिखते हैं। p ऑफ x क्या दे रखी है, k -1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 दैट इज p ऑफ -3 मस्ट बी इक्वल 0। तो हम p ऑफ -3 फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा यहां से p ऑफ -3 k -1 जहां जहां x है -3 का स्क्वायर k -3 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। कहां जहां जहां x था, यहां x था, यहां x था, तो यहां पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी -3 पुट कर दी। k -1 9 -3k प्लस 1 इक्वल 0 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल 0 6k -8 इक्वल 0 9k -8 6k। ठीक है, तो 6k इज इक्वल टू 8 k इज इक्वल टू 8 by 6 दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है? हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या किया, पॉलिनोमियल d0 की डेफिनेशन लगाई और मैं k को x को -3 पुट किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ k आ गया हमारे पास 4/3 आ गया। ठीक है, अगर हमें 0 दी हुई है तो हमने डायरेक्ट उसके अंदर पुट करनी है और इक्वल टू 0 जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 से ही इसका आंसर आएगा कि बाय द डेफिनेशन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करें। कहते हैं फाइंड द
द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है, इट इज अ पॉलिनोमियल z, p ऑफ z क्या दिया हुआ हमारे पास, z स्क्वायर माइनस 9, बिकॉज इसमें वेरिएबल z है तो p ऑफ z लिख लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि p ऑफ लिखा होता है, कई बार f ऑफ x भी लिखा होता है, कई बार g ऑफ x भी लिखा होता है, ठीक है। ये सारी नोटेशन पॉलिनोमियल्स के लिए होती है। p ऑफ z z स्क्वायर माइनस 9, कहते हैं इसके जीरोस निकालो, यानी कि हमें ऐसे z की वैल्यूज निकालनी है जिसके अंदर पुट करें और वी गेट द आंसर 0। तो दैट मींस p ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, क्यों आएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी, अब बच्चे सारे कई पूछते हैं आप प्लस माइनस क्यों लगा रहे हो, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है, 9 होता है। तो दैट मीन देयर द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ z की वैल्यू 3 भी आ सकती है और z की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। तो वी गेट द टू, इसकी कितनी जीरोस निकली हैं, 3 और माइनस 3, वी गेट द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को स्टडी किया, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी कि हाउ टू फाइंड द जीरोस या इसकी पॉलिनोमियल की बाय द ग्राफिकली मेथड, ठीक है, बाय द ग्राफ से